हेलो स्टूडेंट, मैं आपके साथ बेसर बाई एसपी सर के दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स फर्स्ट क्लास में जानने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग साइंस के मोस्ट विवेक क्वेश्चन के बारे में जानने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति अगर या एसएससी की पैटर्न की कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जैसे आरआरबी भी हो गया, रेलवे का भी आ गया, और आरपीएफ की कोई भी टेक्निकल की आप तैयारी करते हैं तो हमारे यहाँ से साइंस की क्लास कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है, बोल रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम बताइए। मतलब कि भारत के जो पहला परमाणु रिएक्टर का उसका नाम क्या था। तो उसका जो हम लोग का नाम था, भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम है उसका क्या था, तो अप्सरा था। भारत के पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था, तो अप्सरा। चलते हैं पर दूसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग। भारत के परमाणु रिएक्टर किसका नाम था, तो अप्सरा हो गया। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आप बोल रहे हैं दूसरा क्वेश्चन तो बोले कि डीडीटी की खोज किस डीडीटी की खोज किसने की थी, बताइए तो। डीडीटी की खोज किसने किया था। आंसर, इसका आंसर क्या बता सकते हैं, बताइए तो। डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। किसने किया था, तो डॉक्टर पॉल मुलर ने किया था। तो सी हम लोग का आंसर हो जाएगा। डॉक्टर पॉल मुलर ने किए थे डीडीटी की खोज। डीडीटी की खोज किसने किया था, डॉक्टर पॉल मुलर ने किए थे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग का आ रहा है स्क्रीन पर। बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है, बताइए तो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन है। इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, इसका हम लोग का आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का ए हो जाएगा ना। अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किस व्यक्ति ने किया था, बताइए तो। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की जो खोज किए थे हमारे एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, जो बी नंबर आप लोगों का आंसर दिया हुआ है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे ना। अब चलते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है। बोल रहा है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई था, बताइए तो। संगठन मतलब इसरो ना, कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी, बताइए। इसकी स्थापना, इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो इसरो की जो स्थापना हुआ था हम लोगों की 1969 में इसरो की स्थापना हुआ था। 1969 में इसरो की स्थापना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुआ था, तो 1969 में हुआ था ना, 1969 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है। भारत के जो पहला परमाणु रिएक्टर है यह कहाँ स्थित है, बताइए तो। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर स्थित कहाँ है, तो ये जो स्थित है टाम्बे में, कहाँ, तो टाम्बे में ना। भारत के पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, तो टाम्बे में स्थित है ना। अब चलते हैं कि 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है। बोल रहा है कि होम्योपैथी चिकित्सक के जनक कौन थे, बताइए तो। होम्योपैथी चिकित्सक के जनक कौन है। जो होम्योपैथी चिकित्सक मतलब कि नाम सुने होम्योपैथी की दवाई दिया जाता है, तो उसकी खोज किस व्यक्ति ने की, तो कौन है, बताइए तो। हेमोपैथिक चिकित्सक के जनक कौन है, तो हैनीमैन थे। कौन थे, हैनीमैन। जैसे होम्योपैथी इसका नाम है, तो याद रखने का ट्रिक भी, याद रखने का ट्रिक भी रखना है आप लोग को। तो होम्योपैथी बोलेगा तो हैनीमैन, क्या, तो होम्योपैथी मतलब हैनीमैन ना। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो। कि जो कल्पना चावला थी उसका जो जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म बताइए कहाँ हुआ था। कल्पना चावला की जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, तो वो जो जन्म हुआ था करनाल में। कल्पना चावला की जन्म कहाँ हुआ था, तो करनाल में कल्पना चावला की जन्म हुई थी ना। अब चलते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दे रहा है कि 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग का सीन पे बोल रहा है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी की आविष्कार किसने किया था, बताइए तो। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था। एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो आविष्कार किए थे उनके व्यक्ति का नाम बताना है कि उन व्यक्ति का नाम क्या है, बताइए तो। जोसेफ लिस्टर थे। कौन थे, जो उस और लिस्टर क्या थे, जोसेफ लिस्टर थे ना। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ, बताइए तो कहाँ स्थित है।
मतलब कि प्रारंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था, वही कि भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया था, चाहे स्थित भी है ये बताइए तो सबसे पहले कहाँ किया गया था, मतलब कि शुरुआती किया गया था प्रारंभ, तो वो जो हम लोग का था तारापुर, क्या था तारापुर, जो भारत के प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थित है, तारापुर में। क्वेश्चन कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं कि भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात से की जाती है। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपात की तुलना रूस के किस प्रक्षेपात से की जाती है। रूस की जो बात की जाता है तो स्कड से, किससे, तो स्कड से किया जाता है रूस के प्रक्षेपात से तुलना ना। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को बोल रहा है 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। अभी आई थी कल्पना चावला। कि प्रथम भारत के प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, हमारे कल्पना चावला जी थे ना। करनाल में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। आप बोल रहा है कि जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था, तो जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था। 13 नंबर का आंसर बताता है कि जेनेटिक कोड की जो खोज किए थे वह किवेन कौन किए थे, तो हरगोविंद खुराना थे। कौन थे, हरगोविंद खुराना थे जो जेनेटिक कोड की खोज किया था, तो हरगोविंद कोनाडा थे ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, परिवर्तन के सिद्धांत दिए थे हुर्मो डी ब्रीज दिए थे। कौन दिए थे, हुर्मो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत सबसे पहले दिए थे। अब चलते 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, बताइए तो रक्त परिवहन की खोज किसने किए थे। रक्त परिवहन की जो बात करता है तो विलियम हार्वे ने किए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज किए थे ना। आप बोल रहा है 7 नंबर को 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है बताइए तो आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आप बोल रहे हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि भारत में पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था। भारत में पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था, बताइए तो भारत के पहला परमाणु विस्फोटक कहाँ किया गया था, तो वो जो किया गया था पोखरण में। कहाँ ये किया गया था, तो पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोटक किया गया था। अब 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि भारत में अपना परमाणु विस्फोटक कब किया गया था। भारत में जो परमाणु विस्फोटक किया गया था तो वह कब किया गया था, ये बताना है आंसर इसका। जो 18 मई 1974 में किया गया था। कब किया गया था, तो 18 मई 1974 में किया गया, 1974 में किया गया था। अब बोल रहे कि परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, बता दीजिए तो 19 के आंसर क्या बता सकते हैं, तो डॉक्टर हेमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। किसके, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की स्थिति में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह का कौन सा है। जो भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है, 20 का आंसर बताइए तो कौन सा है। इनसेट 2A। कौन है, इनसेट 2A। तब क्या हो जाएगा 20 का आंसर, तो डी हो जाएगा इनसेट 2A ना। भारत के पहला परमाणु उद्देशीय उपग्रह का नाम है। आप बोल रहे हैं कि 21 नंबर क्वेश्चन की रडार का अर्थ क्या होता है। रडार का अर्थ क्या होता है, रडार READER। रडार की अर्थ क्या होता है, रेडियो डिक्टेशन एंड रेजिंग। क्या था, रेडियो डिक्टेशन एवं रेजिंग ना, तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। आप बोलते हैं कि 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापना, मतलब कि कब स्थापित किया गई थी, बताओ तो। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापना कब की गई थी, उसे बताना है कि 22 का आंसर क्या हो सकता है, तो 1954 में हुआ था। कब हुआ था, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थापना कब की गई थी, तो 1954 में किया गया था।
आप बोल रहे हैं 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत का अंटार्कटिक देश भारत के अंटार्कटिक का अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? भारत का अंटार्कटिक का अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? अध्ययन केंद्र बताना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो कहाँ स्थित है हम लोग का? तो गोवा में। भारत का अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गोवा में स्थित है ना। अब चलते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मलेरिया की टीके की खोज किसने की थी? बताइए तो। मलेरिया के जो टीके की खोज किसने किया था सबसे पहले, उसी का नाम बताना है। तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज किए थे। रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया के टीके की खोज किसने किए थे? तो रोनाल्ड रॉस ने किए थे। डीएनए की खोज किसने किया था? बताइए तो। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किए थे? वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किए थे। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की खोज किए थे ना। आप बोलते हैं कि इंसुलिन की खोज किसने किया था? ब्रेटिंग्स एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे। ब्रेटिंग एवं बेस्ट ने इंसुलिन की खोज किए थे ना। अब चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण मतलब कि कब किया गया था? भारत बोल रहे हैं कि जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था, यही बताना है। तो कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। तो कहाँ ऑप्शन है? तो डी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा ना। आप बोल रहे हैं कि जो 27 के बाद आता है 28 नंबर क्वेश्चन, महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था? तो अंतरिक्ष यात्री थी जो महिला कल्पना चावला जो थी अंतरिक्ष यात्री थी ना। तो इनका जो निधन हुआ था 2003 में हुआ था। इनका निधन कब हुआ था? तो 2003 में हो गई थी। अब 29 नंबर बोल रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब किया गया था? मतलब कि राष्ट्रीय साइंस टेक्नोलॉजी परिषद की स्थापना कब किया गया था? टेक्नोलॉजी परिषद की जो स्थापना किया गया था कब की गई थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 1990 में किया गया था। 15 अक्टूबर 1990 में की गई थी साइंस टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी आविष्कार ना। अब बोल रहा है कि जो 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? 30 का आंसर क्या बता सकते हैं? विकासवाद का की खोज किसने किया था? विकासवाद के जो सिद्धांत था किस व्यक्ति ने दिए थे? तो उनका जो नाम था चार्ल्स डार्विन ने। विकासवाद की सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। अब 31 बोल रहे कि हैजा के टीका की खोज किसने किया था? हैजा के टीका की खोज किसने किया था? बताइए तो। 31 का आंसर क्या बता सकते हैं कि हैजा के टीका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने हैजा के टीका की खोज किए थे। जो रॉबर्ट कोच थे हैजा के टीका की खोज किए गए थे। कुल जितने भी क्वेश्चन हम लोग ले आए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कई बार एग्जामों में पूछे गए क्वेश्चन है। आप बोलते हैं कि 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि जीवाणु की खोज किसने की थी? बताइए तो। जो 32 के आंसर क्या बता सकते हैं कि जो जीवाणु का जो खोज किसने किया था? लुईवेन हॉर्क ने जीवाणु को खोज किए थे। ल्यूवेन हॉर्क ने जीवाणु की खोज किए थे। ल्यूवेन हॉर्क ने जीवाणु की खोज किए थे ना। आप बोल रहा है कि जो 33 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की संस्थापक कब हुई थी? भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की संस्थापक कब किया गया था? इसी को बताना है। बताइए तो। 33 के आंसर क्या बता सकते हैं? 1987 में कि भारतीय नाभिकीय ऊर्जा निगम की स्थापना कब की थी? तो 1987 में। अब बोल रहा है 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? जो हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था यही बताना है। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? तो क्रिप्सन बर्नार्ड ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने किया था? तो क्रिप्सन बर्नार्ड ने किया था। क्रिप्सन बर्नार्ड ने हृदय प्रत्यारोपण की खोज किए थे ना। आप बोल रहे 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का कि भारत में दूसरा परमाणु विस्फोटक कब किया गया था?
भारत में जो दूसरा परमाणु जो विस्फोटक किया गया था कब किया गया था? तो 11 से 13 मई 1998 में। कब? तो 11 से 13 मई 1998 में। हाँ, याद रखिएगा, था डी आंसर हो जाएगा हम लोग का। 36वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव निर्मित प्रथम उपकरण कौन है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताइए। तो मानव द्वारा प्रथम उपग्रह का जो नाम था अप्सरा नाम था। क्या था? तो अप्सरा नहीं, सॉरी नहीं, अप्सरा नहीं था, स्पुतनिक 1 था। क्या था? स्पुतनिक 1 फर्स्ट इसको बोला गया था। भारतीय निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक प्रथम था ना। अब चलते हैं कि जो 27 का आंसर हो गया, ऐसा 36 हो गया तो 37 पे चलते हैं। 37 में बोल रहा है कि रेबीज के टीके की खोज किसने किए थे? रेबीज के टीके की खोज किसने किए थे बताइए तो। रेबीज के टीके की खोज किस व्यक्ति ने किए थे? लुइस पास्चर ने किए थे। तो डी आंसर हो जाएगा, लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज किए गए थे ना। ठीक है, 33 क्वेश्चन मोस्ट व्यूअर्ड क्वेश्चन के बारे में हम लोग जान लिए। और कोई भी व्यक्ति एसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी करता है, जैसे में आगे हम लोग का सीजीएल का हो गया, सीजीएल, सीएचएसएल हो गया ना, या जीडी हो गई, क्या हो गया, जीडी हो गया, एसएसजीडी, एमटीएस, कोई भी एग्जाम की एसएससी के पैटर्न की आप तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर कर सकते हैं। जैसे में आरआरबी अभी चल रहा है, फर्स्ट में अभी आरआरबी चल रहा है, आरपीएफ हो गया, क्या हो गया, आरपीएफ की सबकी डाला जाता है क्वेश्चन, साइंस के मोस्ट व्यूअर्ड क्वेश्चन हमारे साथ जुड़कर देख सकते हैं। ठीक है, और आप क्लासेस से नहीं जुड़े हैं तो जाइए फीस क्लास से जुड़ जाइए, और सब प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ सब जाकर देख सकते हैं। ठीक है भाई, इसी तरह से नमस्कार।